Hello, good morning everyone. Myself Aman Singh. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today we will discuss about the topic oogenesis. As in previous class we discussed about the spermatogenesis. From today we will talk about the oogenesis and follicular preparation. Starting during fetal life. जैसा कि हम जानते हैं कि oogenesis का प्रोसेस फीटल लाइफ जब बच्चा माँ की कोख में होता है तभी से ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है जब बच्चा, तो ऊगोनिया आपका फॉर्म हो जाता है। ऊगोनिया, अब आपका एक डाउट आएगा, भैया ऊगोनिया होता क्या है, समझ में ही नहीं आता ऊगोनिया कहाँ से बना। ओवरी आप देखें ना, ओवरी के स्ट्रक्चर में जो अपर साइड लेयर होती है जर्मिनल इपिथीलिया, अभी आगे मैं समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जर्मिनल इपिथीलिया ओवरी के मार्जिन से ये ऊगोनिया बना होता है जो कि 2n स्टेज में होता है। माइटोसिस करता है 2n दो सेल फॉर्मेशन करता है। हम एक को कंसिडरेशन में लेते हैं जो मैच्योर होके, जिसको प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं, प्राइमरी oocyte भी जिसको हम बोलते हैं। अब क्या करता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, दो हेप्लॉइड सेल्स। एक चीज़ याद रखना, मियोसिस फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट तो हो जाता है पर कंप्लीट नहीं होता। ये क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में सस्पेंड हो जाता है। फिर उसके बाद जब बर्थ होता है बेबी का, जब बच्चे का बर्थ होता है फीमेल का, तो उसके बाद बर्थ होने के बाद जब वो प्यूबर्टी अटेंड करता है, तो प्यूबर्टी अटेंड होने के बाद मियोसिस फर्स्ट जहाँ पे रुकी हुई होती है देन वहाँ से स्टार्ट कर जाती है और एक कंप्लीशन की तरफ आ जाती है। दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है, दो हैप्लॉइड सेल्स का। देन फर्दर एक सेल्स को लेते हैं प्यूबर्टी के बाद जो मियोसिस सेकंड डिवीजन करता है। मियोसिस सेकंड डिवीजन करने के बाद ये सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte या ओवम ऐसे नहीं फॉर्म होता है, जब स्पर्म आता है ओवम के साथ अटैच होता है तभी जाके मेटाफेज फर्स्ट, ये भी क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ये मेटाफेज सेकंड में ही अरेस्ट रहता है यानी रुका रहता है। जब स्पर्म आता है तब जाके आपकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, ओवम और या आपका सेकंड पोलर बॉडी बनता है। ये बर्थ के बाद का प्रोसेस है। इसी चीज़ को डिटेल तरीके से थोड़ा समझते हैं ओवरी में इस प्रोसेस को। देखिए मैंने क्या कहा था, ये क्या है, जर्मिनल इपिथीलिया, इसी से ऊगोनिया प्राइमरी जर्म सेल बनता है जिससे बाद में आपका ओवम बनेगा। अब क्या होता है, आपका ऊगोनिया बन गया जो कि 2n कंडीशन में था, प्राइमरी जर्मिनल लेयर से आपका बन गया ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या होता है, ऊगोनिया साइज में बड़ा होता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और ऊगोनिया के सराउंडिंग में कुछ सेल्स आ जाती हैं जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। एक क्वेश्चन और आता है, भैया ग्रेनुलोसा सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जो ओवरी का स्ट्रोमा रीजन है ना, उसकी कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके फ्लैट होके सराउंड कर लेती हैं ऊगोनिया को, उसी सराउंडिंग सेल्स को हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है पर अभी कंप्लीट नहीं होता, जैसा कि हमने देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है, अभी अरेस्ट हो गया है तो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है, ढेर सारा फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल ऊगोनिया को आपके सराउंडेड किया हुआ है। ईगोनिया का यहाँ पे लिखा भी है कि डिप्लोटीन फेज में ये अरेस्ट है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन फेज में ये प्रोसेस सस्पेंडेड है। प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज अटेंड करता है, LH और FSH हार्मोन्स के प्रेजेंस में ढेर सारे फॉलिकल्स को और ये डेवलप करता है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद ग्रेनुलोसा सेल्स को इंक्रीज करता है अपने सराउंडिंग में, और ऊगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने बाहर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स और ऊगोनिया मिलके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलके एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं ज़ोना पेलिसिडा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। प्राइमरी ऊगोनिया और ग्रेनुलोसा सेल्स दोनों की हेल्प से बना हुआ होता है। अब क्या होता है, FSH क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स या कह सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने से क्या होता है, इसके वॉल्स में कुछ डिफ्रेंशिएशन आता है। डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, एक नई लेयर का फॉर्मेशन होता है जो डिवाइड होता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको एंट्रम बोलते हैं। ये आपका हो गया
ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल, अभी ये मैच्योर फॉर्म में नहीं हुआ, अभी सेकेंडरी फॉलिकल ही इसको बोलेंगे। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना आ गया, एंट्रम फुल फिल्ड कैविटी आ गई। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मैच्योरेशन प्रोसेस हुआ। अभी मियोसिस फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ है, अब मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हुआ है, मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट हुआ है। अब इसमें कुछ मैच्योरेशन होता है, ये एंट्रम और मैच्योर होता है और बड़ा होता है, और ये आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती है, और थीका एक्सटर्ना इंटरना थोड़ा और अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है, तब जाके ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर फॉर्म में कहा जाता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। फिर 14वें दिन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएस सर जाता है, जहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या ओवम के साथ साथ कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स भी बाहर निकलती हैं, और वो कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर, एक कॉर्न के स्ट्रक्चर लाइक अपीयरेंस में सेल्स के सराउंडिंग में रहती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाहर की परत को कोरोना रेडिएटा। देन फर्दर रिमेनिंग चीज़ें जो जिसका कोई काम नहीं होता पर बाद में हेल्पफुल होती है प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन के लिए, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। देन फर्दर कार्पस अल्बिकेंस। जैसा कि हमने बताया ग्रैनुलोसा सेल्स का क्या फंक्शन था, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और ये क्या करता है, सिक्रीट करता है oocyte इनहिबिटिंग फैक्टर। oocyte इनहिबिटिंग फैक्टर मतलब ये कंट्रोल करता है कि जो है मैच्योरेशन प्रोसेस को, किसके मैच्योरेशन प्रोसेस को, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, सबके मैच्योरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।